वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैड 6 में। एक नई रिक्रूटमेंट की चर्चा करेंगे। ये रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है आज से एक हफ्ते पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी आज की अपडेट में एक नया डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, कृषि क्षेत्र में आई है कुछ पदाधिकारियों की पदों की वैकेंसी, जिसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। कुल 863 पदों की ये टोटल रिक्रूटमेंट है। दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आप तक पहुंचता रहे हमारे चैनल के माध्यम से। बिहार से जुड़ी कुछ खबरें हैं जो कि आप तक हमने पहुंचाई है इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को खासकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दोनों ही अपडेट दिए गए हैं। दोस्तों लेकर चलते हैं सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, और ये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार पदाधिकारी, ये पोस्ट का नाम है दोस्तों। जी हाँ, ग्रामीण कृषि विस्तार पदाधिकारी कार्यपालिक, जी हाँ दोस्तों, कि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ये 2 पद हैं जिनके लिए करीब 863 पदों की ये टोटल वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं आप लोग कंप्लीट, ताकि सारा डिटेल में बताऊंगा आपको यहाँ पे क्या योग्यता होगी, कब से आप अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पे, और जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सब के बारे में अवगत कराऊंगा। तो ये 2 पदों की जो वैकेंसी है, जिसके लिए 863 पद निकाले गए हैं, इसके लिए दोस्तों जो भी आप फॉर्म भरने का लिंक है यहाँ पे, वो 10/11 रखा गया है, और आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि 24/11 यानी कि 24 नवंबर रखा गया है। आवेदन पत्र ऑनलाइन संशोधन किया जाने का अंतिम तिथि 29 नवंबर तक है, और परीक्षा की तिथि भी यहाँ पे बता दिया गया है कि 10 फरवरी 2021 से लेकर 13 फरवरी 2021 तक ये परीक्षा हो सकेगी। दोस्तों 863 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि आपको आवेदन करना होगा। कहाँ से आवेदन करना है मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, ये सारी डिटेल आप इस डिटेल नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। जी हाँ, ये आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फीस जो है वो 500 रुपये लिया जा रहा है, जो कि अनारक्षित, जी हाँ, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं छात्र, और अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और निसंतजन, जी हाँ, अभ्यर्थी के लिए केवल जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनसे 250 रुपये चार्ज किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बैकलॉग से रिलेट करते हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इन फीस के अलावा 60 रुपये और 20 रुपये आपसे फीस लिया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे MP ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज होता है। दोस्तों आपको बता दें कि आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि फिर से 10 नवंबर है, ध्यान रखिएगा। 24 नवंबर तक आपको आवेदन करना है। 29 नवंबर तक को अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो सुधार कर सकते हैं। 10 से 13 फरवरी तक के लिए आपका एग्जामिनेशन डेट रखा गया है। दोस्तों अगर हम बात कर ले कि एग्जामिनेशन पैटर्न की, क्योंकि देखिए संपूर्ण विश्लेषण कहने का मतलब है कि सब कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, तो ये 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी। एक पाली जो होगी आपकी कृषि विकास पदाधिकारी की होगी, जो कि सुबह 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्ट करना होगा वहाँ पे। इसके लिए आपको दोस्तों 8:30 से 9 बजे तक का समय दिया जाएगा 10 मिनट का, और 9 से लेकर 12 बजे तक आपका 3 घंटे का ये पेपर होगा। ये आपका किसके लिए, तो कृषि विकास अधिकारी के लिए, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट है यहाँ पे उनके लिए। द्वितीय ग्रामीण कृषि विस्तार जो है, यहाँ पे जो पद है द्वितीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार का, तो यहाँ पे दोस्तों 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रिपोर्ट करना है, और 2 से 5 बजे तक आपका यहाँ पे इसका भी एग्जामिनेशन हो पाएगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ये बोला गया है, और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो एक पहचान पत्र होना भी अनिवार्य है। दोस्तों ये सारा डिटेल है जो कि आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म में कोई गलती मत कीजिएगा फॉर्म भरते समय। फॉर्म भरने का जो लिंक है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो आज नहीं, वो 10 नवंबर से एक्टिव किया जाएगा, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग करते समय, केंद्र पर जाते समय, इसके पश्चात विलंब से अगर पहुंचता है तो उसको पात्र नहीं माना जाएगा वहाँ पे आवेदन एग्ज़ाम देने हेतु। तो ये सारी डिटेल तो हर एक एग्ज़ाम के लिए होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, विवरण में अगर हम चर्चा कर ले तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, और ये देखिए
अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे पदनाम जो है वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता की किसके लिए, तो सीनियर यानी कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के लिए। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सीट दी गई है। टोटल अगर वैकेंसी की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे कुल 58 पद के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे आपको डिटेल बता दें कि इसके लिए डिग्री जो है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट आपका एग्रीकल्चर में है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वेतनमान जो है आपका 36,200 से 1,14,000 तक की हो सकती है और ये 7वां वेतन लगेगा आप पे। जी हाँ, ग्रेड पे जो है आपका 7वां वेतन का होगा। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दिया कि कृषि इंजीनियरिंग में होना चाहिए या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपका जो है एग्रीकल्चर से ही रिलेट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इसी पोस्ट के लिए 14 वैकेंसी अलग से और है, तो यानी टोटल मिला ले तो हम यहाँ पे 72 वैकेंसी हो गया। और इसमें दोस्तों ये जो वैकेंसी है सीधी भर्ती है, तो ये वैकेंसी जो है इसके लिए 14 पद, संविदा कर्मियों के लिए 20% सीट अलग से निकाले गए हैं। आपको बता दें कि ये 5 जून 2018 के अनुसार आरक्षित कोटे से ये सीट निकाली गई है जिसके लिए वो लोग आवेदन करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे हम चर्चा कर लें अगले पोस्ट की यानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार की पोस्ट की, तो 614 टोटल कंप्लीट वैकेंसी है उनके लिए और कुछ पोस्ट यहाँ पे संविदा कर्मियों के लिए है। तो कंप्लीट अगर हम बात करें तो 791 पदों की टोटल वैकेंसी है। अब 791 और 72 टोटल मिला के 863 पदों की वैकेंसी बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात कर ले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की तो यहाँ पर सैलरी जो है इनका, जी हाँ दोस्तों, 20,200 रुपये तक की सैलरी होगी। 2400 ग्रेड पे है। यहाँ पे वेतनमान लगभग 25,000 से 80,000 तक की सैलरी आपकी बन सकेगी। 80,000 कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो सैलरी होगी वो आपके रिटायरमेंट तक इतनी हो जाएगी, ये है कहना। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, इसके लिए अगर आपने डिग्री किया है हॉर्टिकल्चर में तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 153 पद देखिए यहाँ पे संविदा कर्मी के लिए अलग से निकाले गए हैं। तो कंप्लीट मिलाकर हम देखें तो 791 पदों की वैकेंसी है। अब दोस्तों इसके लिए भी सैलरी सेम है, 25,000 से लेकर 80,000 तक की सैलरी है यहाँ पे बताई जा रही है। 24 पोस्ट आपको यहाँ पे बैकलॉग के लिए है यहाँ पे, जो कि छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब रही क्राइटेरिया की बात यहाँ पर, तो भारत का नागरिक होना चाहिए पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार जो हैं। और यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया गया है कि नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में, तो अब यहाँ पे देखिएगा भारत का नागरिक तो हो ही या फिर नेपाल का नागरिक है, यदि वो मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती अधिनियम 1961 लागू में अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे जो बातें कही गई हैं, नेपाल का अगर नागरिक है तो उनके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती नियम अधिनियम 1961 में लागू नियम के अंतर्गत उनको प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। यह नेपालियों के लिए, ठीक है, ये भारतीयों के लिए नहीं है। और किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो इस बात के अधीन यह अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा। राज्य शासन मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती 1961 के अनुसार यह उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, वो सिर्फ अनारक्षित ओपन अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे और करते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। यानी कि जो छात्र यहाँ पे आउट ऑफ अदर स्टेट है, मतलब कि आउट ऑफ स्टेट है मध्य प्रदेश से, वो भी आवेदन कर सकता है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से फाइट करेगा इस एग्ज़ाम को लेकर। तो अच्छी खबर है, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए यहाँ पे जो भी आरक्षण का शेड्यूल है ये दिया गया है, आप इसको भी चेक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल मैंने आपको तो बता दिया है इन शॉर्ट, लेकिन आपका क्या है, आप इसको आवेदन करना चाहेंगे या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग की या पीजी की, या फिर अगर आपके पास है डिग्री हॉर्टिकल्चर की, तो आप इन दोनों ही पदों के लिए आवेदन ज़रूर करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा और आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसके लिए आवेदन भी करेंगे। 500 रुपये फीस रखा गया है और 250 रुपये मध्य प्रदेश के कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। एज की बात कर ले तो 18 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। तो फॉर्म भरेंगे बहुत लोग, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट में भाग लेने का मौका दिया गया है।
चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक शेयर ज़रूर करेंगे, साझा करेंगे। धन्यवाद।